हमें कभी भी नोड.जेएस, रिएक्ट या एंगुलर या जावास्क्रिप्ट के किसी भी फ्रेमवर्क को पढ़ने से पहले जावास्क्रिप्ट की अच्छी नॉलेज लेनी चाहिए। तो इसीलिए आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें ज़रूरी है पढ़ने, अगर हमें इनमें से कोई भी फ्रेमवर्क करना है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले टर्नरी ऑपरेटर से। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, सिंगल लाइन कोड हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक कंडीशन दिया और उस बेस पे ट्रू लाइन कौन सी और फॉल्स लाइन कौन सी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रन आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि 0 ग्रेटर देन 1 है, आपको पता है 1 ग्रेटर है 0 से, तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, कंसोल लॉग ट्रू। एक बार मैं इसको सेव करके रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये ट्रू आउटपुट आया है, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुई है। तो किसी भी सिंगल लाइन कोड के लिए अगर आपको इफ एल्स कंडीशन में चाहिए तो आप टर्नरी ऑपरेटर का बिल्कुल यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्टली लोग करते भी हैं यही। यहाँ पे फॉल्स आ गया, अगर मैं फॉल्स कंडीशन दूं, लेकिन अगर आपको इफ एंड एल्स कंडीशन के थ्रू भी करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। जैसे कि मान लो नॉर्मली नॉर्मली फ्रेशर्स क्या करते हैं कि सिंगल लाइन कोड है इसका, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करके इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये कितने लाइन का कोड हो गया? 3 लाइन कोड हो गया। और आउटपुट हमारा क्या आना है? आउटपुट हमारा फिर भी वही आना है, हेलो, ठीक है। लेकिन इफ कंडीशन को आप सी नहीं, सी प्लस प्लस, जावा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ कंडीशन को सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में ये इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये फिर भी हेलो प्रिंट हो गया है। लेकिन इसी को इफ एल्स में लिखना है तो हम इसको एल्स भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाई, ठीक है। तो अभी मैं इसकी कंडीशन को फॉलो कर देता हूँ, तो ये एल्स वाली कंडीशन जो है हमारी रन हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये है, एल्स वाली कंडीशन रन हो गई। तो इफ एल्स कंडीशन को हमने 2 लाइन में कर दिया। अगर इसी को आपको ब्रैकेट के अंदर करना होता, इसका ब्लॉक क्रिएट करके, तो यही कोड हमारा कितने लाइन में होता? यही कोड हमारा हो जाता 6 लाइन में, जो कि मुझे नहीं लगता कि ठीक है एक प्रोग्रामर के लिए। जितने शॉर्ट लाइन में काम हो सके उतना बढ़िया होता है। ये हो गई सिंपल इफ कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर की बात। आगे और कौन सा देखते हैं। एक होता है हमारा कंपैरिजर ऑपरेटर। ओके, तो नॉर्मली हम लोग कंपैरिजर ऑपरेटर टू इक्वल टू वाला यूज करते हैं। बट नोड और रिएक्ट में आपने नोटिस किया होगा कि क्या होता है कि 2 टाइप के कंपैरेटर ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर आप रिएक्ट में डबल इक्वल टू वाला कंपैरेटर ऑपरेटर यूज करेंगे तो कई बार वो दे देता है एरर कंसोल में। जब आप कंसोल रन करते हैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट, तो वो एरर क्यों देता है? वो इसलिए देता है क्योंकि जो डबल इक्वल टू है वो लूज इक्वालिटी को फॉलो करता है। इट मीन्स क्या कि जो हमारे 2 ऑपरेंड होते हैं ना, जिनको हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में 1 जो है, ये एक नंबर फॉर्मेट में है, न्यूमेरिक फॉर्मेट में। और ये जो 1 है हमारे पास, ये करेक्टर फॉर्मेट में है। इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। आप एक बार गेस कीजिए कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, लो इसका आउटपुट हमारे सेव नहीं किया था मैंने। अभी इसको रन करके देखते हैं, तो लो इसका आउटपुट तो हमारे पास ट्रू आ गया। अब ये ट्रू क्यों आया? क्यों? क्योंकि जो डबल इक्वल टू है वो क्या करता है कि हमारे वैल्यू को चेक करता है, डेटा टाइप को चेक नहीं करता। अगर हमारा वैल्यू इक्वल है तो ये किसी भी एक डेटा टाइप को लेफ्ट साइड या राइट साइड वाले को टाइप कास्ट कर देता है, इसका डेटा टाइप ही चेंज कर देता है। सपोज करो इस 1 कैरेक्टर को इसने न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नंबर फॉर्मेट में डेटा टाइप कन्वर्जन कर दिया इसका। तो ये टाइप कन्वर्ट कर देता है अगर वैल्यू सेम मिल जाती है तो, ठीक है। अगर यहीं पे मैं वैल्यू बस चेंज करता हूँ, हम डेटा टाइप मेरा सेम है, वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, तो अभी यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आ चुका है, ठीक है। अब इसी को मैं ट्रिपल इक्वल टू के साथ चेक करता हूँ, ठीक है, जिसमें हमारी लूज इक्वालिटी नहीं होती है। ओके, इसमें एल्गोरिदम भी दूसरी यूज होती है इक्वालिटी चेक करने के लिए। तो सेम कंडीशन है, सेम कोड है, बस ट्रिपल इक्वल टू का मैंने यूज किया। ट्रिपल इक्वल टू का यूज करके एक बार मैं इसको रन करके देखते, तो ये लो फॉल्स आ गया। 1 इज नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज द डेटा टाइप इज डिफरेंट।
तो रिएक्ट में कई बार वार्निंग के तौर पे भी आता है, कई बार एरर भी आ जाता है रिएक्ट में। नोड में मेजरली नहीं आता है, बट रिएक्ट में आ जाता है, रिएक्ट एंड एंगुलर के प्रोजेक्ट में। तो ये जो ऑपरेटर है, कंपैरेटर ऑपरेटर, ये आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि कब हमें डबल इक्वल टू का यूज करना है, कब हमें ट्रिपल इक्वल टू का यूज करना है। वैसे मेनली हम ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारा डेटा टाइप भी चेक हो जाता है, हमारी वैल्यू भी चेक हो जाती है, तो एरर के चांसेस कम होते हैं। बिकॉज बाद में क्या होता है, प्रोजेक्ट के अंदर बग्स क्रिएट हो जाते हैं इसी बेसिक मिस्टेक की वजह से।